नमस्कार, TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र और हर रोज़ हाजिर होता हूं आपके लिए लेकर खेल का केंद्र। आज बात शाहिद अफरीदी की, इसलिए क्योंकि शाहिद अफरीदी लगातार विवादों में हैं, लगातार चर्चा में हैं और अब खबर ये एक बार फिर गर्म है कि आखिर शाहिद अफरीदी इस तरह की बात क्यों करते हैं कि उनको लेकर चर्चाएं हों, उनको लेकर विवाद हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि शाहिद अफरीदी राजनीति में आना चाहते हैं? ये पूरा मुल्क जानना चाहता है पाकिस्तान का, और बल्कि पाकिस्तान ही क्यों, हिंदुस्तान में भी अक्सर इस तरह की चर्चा होती है कि दरअसल इन विवादित बयानों के पीछे शाहिद अफरीदी का मकसद यही है कि वो एक लोकप्रियता हासिल करें जो बाद में राजनीति में काम आए। लेकिन शाहिद अफरीदी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि उनका राजनीति में आने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। अगर उन्हें राजनीति में आना होता तो वो पहले ही आ गए होते, क्योंकि बहुत पहले से कई पॉलिटिकल पार्टीज उनके संपर्क में हैं। इसी इंटरव्यू में शाहिद अफरीदी कहते हैं कि हालांकि वो सियासत कर रहे हैं। सियासत किस तरह से कर रहे हैं इसको वो डिफाइन करते हैं, इसको परिभाषित करते हैं, तो कहते हैं कि सियासत का मतलब दरअसल लोगों की मदद करना होता है, और वो जिस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं वो उसी को सियासत मानते हैं। हाल के दिनों में शाहिद अफरीदी ने कोरोना से जो लड़ाई चल रही है पाकिस्तान की, उसको लेकर कई तरह के इनिशिएटिव्स लिए हैं, कई तरह के काम किए हैं। दिलचस्प बातचीत ये भी है कि कुछ दिनों पहले उनका एक इंटरव्यू छपा था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते तो सबसे पहले एजुकेशन पर यानी शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर, मेडिकल फैसिलिटीज़ पर काम करते। जब इस बाबत उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसकी असली कहानी बताई, इसकी इनसाइड स्टोरी बताई। उन्होंने कहा कि दरअसल उनका राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है, उनका PM बनने का कोई ख्वाब नहीं है। ये सवाल दरअसल ये था कि अगर उन्हें 7 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो वो क्या करेंगे। इस सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा था कि 7 महीने का प्राइम मिनिस्टर अगर उन्हें बनाया जाता है तो वो सबसे पहले स्वास्थ्य और एजुकेशन यानी शिक्षा पर ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में ये दोनों मसले बहुत बड़े हैं। तो ये एक तरीके से ये जो पूरा इंटरव्यू है इसमें कहीं ना कहीं शाहिद अफरीदी पिछले दिनों जो उनके विवाद हुए हैं उसको लेकर सफाई भी दे रहे हैं। उन्होंने इमरान खान को लेकर भी बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि इमरान खान बहुत ही पेट्रियोटिक किस्म के आदमी हैं, बहुत ईमानदार आदमी हैं और बहुत जुनूनी आदमी हैं, और ख़ासतौर में पाकिस्तान जिस तरह से ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है उसमें इमरान जैसा ही एक शख्स है जो इस वक्त देश को उससे बाहर निकाल सकता है, मुल्क को उससे बाहर निकाल सकता है। वो अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ ये जो मुश्किल वक्त है, जो कोरोना से जिस तरीके से पूरी दुनिया लड़ रही है, जिस तरीके से पाकिस्तान जूझ रहा है, उसमें ज़रूरत है कि लोग इमरान खान के साथ आएँ, चाहे विरोधी पार्टीज़ हों, जो अपोजिशन है वो भी इमरान खान के साथ आए, उनसे बातचीत करें, उनकी मदद करें। उन्होंने कहा कि जो मुल्क का प्रधानमंत्री होता है दरअसल वो एक घर के वालिद की तरह होता है, और अगर घर का वालिद है तो वो हर बच्चे को एक तरह से भले ना ट्रीट करे, लेकिन वो किसी की दुश्मनी नहीं चाहता, किसी से बंदूक की नोक पर कोई काम नहीं कराना चाहता। बेहतर है कि ये समय है जब सब लोग मिलजुल कर आपस में इस मुश्किल समय से बाहर निकलें। शाहिद अफरीदी अपने इस इंटरव्यू में क्रिकेट के बाबत भी बात करते हैं, फिक्सिंग के बारे में बात करते हैं, और फिक्सिंग को लेकर वो ये बहुत सख्त टिप्पणी करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि चूंकि पाकिस्तान में जब भी फिक्सिंग हुई तो खिलाड़ियों को सज़ा नहीं दी गई, खिलाड़ियों को वापसी करने का मौका दिया गया, इसलिए पाकिस्तान में फिक्सिंग नहीं रुक रही है। ज़रूरत है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अवेयरनेस सबसे ज़्यादा क्रिएट करे, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत बड़े खिलाड़ियों का जो वर्ग है वो शहरों से नहीं आता है और ऐसी जगह से आता है जहां शिक्षा बहुत कम है, ना के बराबर है, और इसलिए उन्हें ज़रूरत है कि वो अवेयर किया जाए फिक्सिंग को लेकर। तो एक बड़ा इंटरव्यू शाहिद अफरीदी का जिसमें एक तरीके से वो अपनी सफाई दे रहे हैं और ख़ास तौर पर जोर देकर कह रहे हैं कि सियासत में आने का उनका कोई इरादा नहीं है, हालांकि वो सियासत कर रहे हैं।